अहम इशू शामिल करते हैं और आपको बताएं कि आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे। वजीर आज़म के इस बयान से इलेक्शन में ताख़ीर के बादल मंडलाने लगे हैं। वजीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि नए इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद हो सकते हैं। क्या हुकूमत नई मर्दमशुमारी का डेटा रिलीज़ करने के लिए तैयार है? ये सवाल, क्या सूबे नई मर्दमशुमारी को मानेंगे या एतराज़ात का अंबार लगेगा? वज़ीर आला सिंध नई मर्दमशुमारी के हक़ में वोट न देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लाहौर की आबादी कम गिने जाने का एतराज़ उठा चुके हैं। जमात इस्लामी और MQM कराची और हैदराबाद की मर्दमशुमारी पर एतराज़ात उठा चुकी हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदी करने में वक्त दरकार है। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, हमें ज्वाइन करेंगी नौशीन यूसुफ, हमारे साथ होंगे अशरफ मलखम। सबसे पहले अशरफ मलखम का ही रुख करेंगे। हमें ये बताइएगा अशरफ, क्या हुकूमत तैयार है नई मर्दमशुमारी का डेटा रिलीज़ करने पर, और क्या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाने पर सूबों के एतराज़ का फिर क्या होगा? जी, इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि हुकूमत ने मुतअद्दिद बार इस चीज़ का इजहार तो किया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो है इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन उसकी तारीख आज तक नहीं दी। पहले था कि आज बुलाया जाएगा, लेकिन आज वो शेड्यूल नहीं हुआ। शायद मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कल के लिए भी शेड्यूल नहीं हुआ। हुकूमत के पास इसके लिए रोज रोज वक्त कम होता जा रहा है। आज इसमें क्या मसला है, जो हमें जो राय बताते हैं कि शायद हुकूमत इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि जो मर्दमशुमारी के नतायज मौजूदा हुकूमत शायद उनको ऑफिशियली जारी ना करे, ये इंटरम सेटअप के लिए करीब छोड़ दिया जाए। लेकिन जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उस वक्त मौजूद होगी, ये नहीं होगी। उसकी टेक्निकल पोजीशन क्या होगी आइन के मुताबिक, क्योंकि सूबाई गवर्नमेंट ने दो तो पहले नहीं है, दो अभी जो डिसॉल्व होंगी असम्बलीज अपनी टेन्योर पूरा करके अगले हफ्ते। उसके बाद क्या सूरत है, केयर टेकर्स, ये अहम फैसला है। इसको रिजल्ट को अनाउंस करने की पोजीशन में होंगी। अगर असम्बलीज की डेजोरेशन के बाद केयर टेकर्स रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या होगा, क्योंकि लीगली एक बाइंडिंग हो जाएगी जिसके तहत कि अगर नई मर्दमशुमारी के रिजल्ट जो अनाउंस हो जाते हैं और ऑफिशियली उसको नोटिफाई कर दिए जाते हैं, उसके बाद हल्का बंदियों को एक आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां करनी पड़ेगी। उसके लिए टाइम फ्रेम है शायद 45 डेज मिनिमम है। उनके बाद 90 डेज का, उसके बाद अपील का हक, अगर किसी को हल्का बंदी पर इतराज हो उसके बाद अपील की जाती है, इस पर फैसला होता है, कोर्ट का प्रोसीजर है। इसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 6 महीने तो इस तरह इलेक्शन होता नजर नहीं आता है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट, हमें लगता है कि इस पे क्लियर नहीं है कि हुकूमत ने कब इसका रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस करना है। अच्छा, जो मर्दमशुमारी अभी ये तयन नहीं हो सका है कि हुकूमत कब ये डेटा ऑफिशियली जारी करेगी या रिलीज़ करेगी, और ये भी अहम सवाल है कि जो सूबों ने एतराज़ात उठाए थे फिर उसका क्या होगा। नौशीन यूसुफ भी हमारे साथ हैं। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मैं नौशीन, क्या तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन की इस सिलसिले में, कहते क्या हैं वो, ये जो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट सामने आई है, और अगर मर्दमशुमारी के नताइज नोटिफाई हो जाते हैं तो हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, अगर मर्दमशुमारी के हतमी नताइज जो है वो नोटिफाई हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उस पर 4 माह का वक्त लगेगा जिसमें उनको हल्का बंदियां करानी होंगी। और गुज़िश्ता साल जब डिजिटल मर्दमशुमारी का मामला आया था तो इलेक्शन कमीशन ने स्टैटिस्टिक ब्यूरो को बार बार कहा था कि वो नताइज जो है फरवरी में जारी करने की बजाय उनको जारी कर दे दिसंबर में, ताकि हल्का बंदियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल कर सके। क्योंकि जो हल्का बंदियों का अगर आप देखें तो जो गुज़िश्ता हल्का बंदियां थी वो 11 अप्रैल को शुरू हुई थी और वो 3 अगस्त 2022 को मुकम्मल हुई थी। और उसके मुताबिक जो होता है उससे सबसे पहले ये होता है कि हल्का बंदियों के लिए नक्शाजात और डेटा जो होता है वो इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका इदारों से हासिल करता है। उसके बाद हल्का बंदी शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियां कमेटी मुल्क भर में सूबाई और असेंबलियों के, कौमी असेंबली के जो हल्का जात होते हैं उनकी इब्तिदाई हल्का बंदियां जो है वो मुकम्मल करती है। इसके बाद उन हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशात की जाती है। इब्तिदाई इशात पर उन हल्का बंदियों पर अपीलें और एतराज़ात होती हैं जो इलेक्शन कमीशन में बाकायदा हियरिंग्स होती है, एक तवील हियरिंग होती है जिसमें वो सुनी जाती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उन तमाम एतराज़ात को जो है वो निपटाता है और उसके बाद जो है वो जो है हल्का बंदियां जो है वो उनकी हतमी इशात करता है। इसलिए तकरीबन 4 महीने का वक्त दरकार होता है। और इलेक्शन कमीशन से अभी जो हालिया ब्रीफिंग हुई है उससे इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इस वक्त वो प्रिपेयर है, क्योंकि जो मौजूदा हल्का बंदियां हैं उन्हीं के मुताबिक वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हुकूमत जो है वो नई हल्का बंदियां जो है उनके नताइज का ऐलान कर देती है, शाद कर देती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को 4 महीने का अरसा लग जाता है। क्योंकि मर्दमशुमारी के मुताबिक फिर ब्लॉक में इजाफे की कमी की सूरत में वोटर। अच्छा, ये थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा नौशीन, नवंबर +1 होगा या फिर नवंबर के बाद भी मजीद 4 महीने होंगे?
देखिए जिस वक्त हुकूमत इशात कर देगी जो मर्दम शुमारी की हतमी नताइज, उसके बाद से 4 महीने जो है इलेक्शन कमीशन को दरकार होंगे, क्योंकि उनको पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उन्हें जो है हल्का बंदियों के लिए नौशीन यूसुफ, अशरफ मलखम हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी असना में हमें साथी एंकर मुबशर हाशमी ने भी ज्वाइन किया है और हम मुबशर बात कर रहे हैं नई मर्दमशुमारी के ऊपर। अगर इलेक्शन होते हैं बिल्कुल, मर्दमशुमारी पर सिंध हुकूमत और दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ जानने के लिए हम बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, वज़ीर आला सिंध माजी में कह चुके हैं कि मर्दमशुमारी पर सिंध के एतराज़ात दूर ना हुए तो वो CCI में मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब उनका क्या मौक़िफ़ है? देखें, अभी हमारी बात हुई है पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और सिंध काबीना के रुकन है सईद गनी, उनसे हमारी बात हुई और जब हमने उनसे ये सवाल किया कि मर्दमशुमारी, तो वो सईद गनी का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले भी कह चुकी है और हमें इस बात पर यकीन है कि जो इलेक्शन है, आइंदा आम इंतखाबात हैं, वो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत ही होंगे और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है। अभी तक वो कहते हैं कि हमें किसी तौर पर भी ये कंफर्म नहीं है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। और सईद गनी का ये भी कहना था कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए कुछ कानूनी ऐसे तरीकाकार मौजूद है जिसके लिए असेंबली की मौजूदगी जरूरी है। हल्का बंदियों के बाद उन्हें किस तरीके से मंजूरी ली जाएगी, तो पीपल्स पार्टी फिलहाल इस बात पर तैयार नजर नहीं आती कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो, बल्कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी ये चाहती है कि इंतखाबात जो है वो जल्द अज जल्द हों, 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 3 माह के अंदर। पीपल्स पार्टी अभी तैयार नजर नहीं आती। मर्दमशुमारी पर पंजाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बात करते हैं लाहौर में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ आजम मलिक से। आजम, पंजाब में नई मर्दमशुमारी पर फजा क्या है और निगरां वज़ीर आला मुश्तरका मफादात काउंसिल में क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे? जी देखिए, पंजाब के अंदर नए मर्दमशुमारी के तहत आइंदा इंतखाबात के मामले के हवाले से जो पंजाब के अंदर 2 बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त हमें मंजर आम पर नजर आ रही हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी काफी इस हवाले से एक्टिव नजर आई, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं, उनके जो बयानात का हालिया अगर जायजा लें तो वो थोड़े से हमें मुतजाद किस्म के नजर आए। कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात हों तो उससे भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया। दूसरा, आपने पूछा कि निगरान वज़ीर आला इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मुस्लिम नकवी से इस हवाले से थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन के तहत काम करते हैं और इलेक्शन कमीशन अगर उन्हें ये कहेगा कि आपने इस तरह से चलना है तो वैसे ही करेंगे। ऑफ कोर्स निगरां वज़ीर आला का इतना कुछ नहीं। अच्छा, ये वाज़ेह कीजिएगा, तहरीक इंसाफ के इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ये क्लियर हो सका है क्या? और फिर काफ लीग जो इत्तेहादी भी है हुकूमत की, काफ लीग का इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। काफ लीग ये समझती है कि नई मर्दमशुमारी के तहत जो है ना इंतखाबात होने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी आजम मलिक इस बारे में आगाह कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे। वज़ीर आज़म के इस बयान से इलेक्शन में ताख़ीर के बादल मंडलाने लगे हैं।